यमन पर अमरीकी हमले इसराइल के दिफा के लिए हैं। बड़ा इंकशाफ हो गया। हूथियों का जवाबी हमला, अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर मिसाइलों की बरसात। अमरीका ने यमन पर हमलों में कैंसर अस्पताल और कॉटन शॉप को तबाह कर दिया। यमन में बच्चों की दर्जनों शहादत और 100 से जायद जख्मी हो गए। जख्मी यमनी बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। ट्रंप और नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद जारी है। ट्रंप तो जंगें खत्म करना चाहते थे, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड करने लगा। नेतन्याहू का इस्राएली मुज़ाकराती टीम को नया हुक्मनामा जारी। फलस्तीन में मज़ाहमत जारी। जंग बंदी के बाद सहूनियों के हाथों गजा में 150 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस व्लॉग में फलस्तीन और यमन की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूअर्स, अमेरिका ने यमन पर हमलों में कैंसर का एक अस्पताल और कॉटन शॉप को तबाह कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक एतवार को यमन में होने वाले अमरीकी हमलों से होने वाली तबाही की मजीद तफसीलात सामने आई हैं। मुकामी हुकाम ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने सदा शहर में कैंसर के मरकज पर कई फजाई हमले किए, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सदा के गवर्नर मोहम्मद अवाद ने मुकामी हुकाम के एक इजलास को बताया कि कई रिहायशी मोहल्ले भी हमले से मुतासर हुए हैं। गवर्नर ने कहा कि रिहायशी महलों और कैंसर अस्पताल जैसी शहरी तंसीबात को निशाना बनाना अमरीकी फौज की नाकामी को साबित करता है और इससे पता चलता है कि दुश्मन उलझन में गिरफ्तार है और इसका चेहरा बदनुमा और मुजरिमाना है। यमनी मीडिया सबा के मुताबिक हुदैदा गवर्नरी के जुबैद जिला में अमरीकी फौज की जानिब से एक कॉटन शॉप को निशाना बनाए जाने पर वजारत ज़राअत ने मजम्मत की। वजारत ने कहा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का मकसद यमन में इंसानी मसाइब को 2 गुना करना है। एतवार के रोज अमरीकी हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 53 हो गई है, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। अमरीकी फौज की जानिब से बहरे अहमर के बंदरगाह हुदैदा पर हमले बदस्तूर जारी हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि वो यमन पर उस वक्त तक हमले जारी रखेंगे जब तक बागी ग्रुप बहरे अहमर में इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर दोबारा हमले शुरू करने की धमकी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। यमन के हौसियों ने अमरीकी हमलों के जवाब में USS हैरी एस ट्रूमैन पर जवाबी वार का दावा किया है। ग्रुप के फौजी तर्जुमान याहिया सारी का कहना है कि हौसी फोर्सेस ने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज हैरी एस ट्रूमैन पर एक मौसर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज ने ट्रूमैन तैयारा बरदार बहरी जहाज को 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और एक ड्रोन से निशाना बनाया। फौजी तर्जुमान याहिया सारी ने मजीद कहा कि अमरीका ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर 170 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए हैं। इस बात पर जोर दिया कि इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर ग्रुप की बहरी नाकाबंदी बहरा अहमर में उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इसराइल गजा पर अपना इमदादी ब्लॉक नहीं हटाता। अमरीकी एहलकार ने तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर हमले के हौसियों के दावे को मुस्तरद कर दिया है। दिफाई एहलकार ने राइटर्स से अपना नाम जाहिर किए बगैर हौसियों के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि USS हैरी एस ट्रूमैन पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया था। एहलकार का कहना था कि उन्हें हौसियों के किसी हमले का इल्म नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने हफ्ते के रोज यमन पर हमले शुरू करने का ऐलान किया। यमन पर अमरीकी फौजाई हमलों के बारे में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने CBS से बात करते हुए कहा कि यमन में अमरीकी फौजी मुहिम उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हूसी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत खो नहीं देते। उन्होंने कहा कि यमन में हमले हूसियों की आलमी जहाज रानी अमरीकी बहरिया पर हमले करने की सलाहियत के बारे में हैं और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हूसियों के पास जहाज रानी पर हमला करने की सलाहियत हो जब तक उन्हें ईरान की हिमायत हासिल ना हो। अलबत्ता उन्होंने यमन में अमरीकी ज़मीनी हमलों की कोई बात नहीं की। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 24 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। ट्रंप ने यमनी बच्चों को इसराइल के लिए निशाना बनाया। मगरबी ऑनलाइन कारकुनों की तरफ से बार बार दोहराया जाने वाला जुमला है जो यमन के लोगों पर कल रात के अमरीकी हमले पर तनकीद कर रहे हैं। मगरबी ऑनलाइन कारकुनों ने ज़ख्मी यमनी बच्चों की तस्वीर शाया करके अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया इक़दामात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये वही है जो जंगों को ख़त्म करने वाला था। एक सारिफ ने इस हवाले से लिखा कि ट्रंप का जंगे ख़त्म करने का दावा अमरीकी आवाम को धोखा देने के लिए झूठ है। इस सारिफ ने जोर देकर कहा कि ट्रंप सहूनी है। मगरबी मीडिया के कारकुनों ने तेल अबीब के लिए वाशिंगटन की हिमायत पर तनकीद की है।
اور ٹرمپ کو نیتن یاہو کے لیے اپنی خواہشات کے اصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ کل رات ٹرمپ نے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز میں قریبی حلقوں سے یمن کے لوگوں پر حملوں کی قیادت کی۔ ان حملوں میں اب تک 31 شہید اور 101 زخمی ہو چکے ہیں۔ بچوں اور عام شہریوں کی بڑی تعداد کی شہادت ایک اور اہم نقطہ ہے جو مغربیوں کی توجہ سے نہیں بچ سکا۔ بہت سے مغربی آن لائن کارکنوں نے نشاندہی کی ہے کہ امریکہ اب ان بچوں کی حفاظت کر رہا ہے جنہیں بڑی مشکل سے فاقہ کشی سے بچایا گیا تھا۔ یہ اپنے بام سے تباہ کرتا ہے۔ متعدد دیگر آن لائن کارکنوں نے بھی صہیونی حکومت کو دبانے میں یمن کے اقدامات کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس ملک کی تعریف کی ہے کہ یمن ہمارا دشمن نہیں ہے۔ امریکی میڈیا کے کارکنوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یمن ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کارکن نے ایک تصویر شائع کی ہے جس میں یمن بھیڑیوں کے ایک گروہ کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں، ہم نہیں رکیں گے۔ سوشل نیٹ ورک ایکس پر کہ کچھ صارفین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکی جسے بھی منتخب کریں گے اسے ووٹ دیں گے۔ ایک بار پھر اس ملک کی پالیسی جنگ اور خون ریزی کی ہے۔ ایک اور نقطہ جس کی طرف ورچوئل صارفین نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یمن نے بارہا ثابت کیا ہے کہ وہ ان اقدامات سے اپنے مقصد سے دستبردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم سب یمنی ہیں۔ مغربی صارفین کی طرف سے اکثر استعمال ہونے والے فکروں میں سے ایک تھا۔ ان صارفین نے یمن کی فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف اس کے موقف کی تعریف کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ بھی یمن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک صارف نے اسرائیلی پرچم کو روندتے ہوئے یمنی عوام کی بندوق پر رقص کرنے کی ویڈیو شیئر کی۔ اس کا کہنا ہے کہ یمن دوبارہ اٹھے گا اور اسی طرح رقص کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اسرائیلی مذاکراتی ٹیم کو وٹکوف کی تجویز کے مطابق غزہ مذاکرات جاری رکھنے کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے بالآخر اسرائیلی مذاکراتی ٹیم کو غزہ پر مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ یہ حکم مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وائٹکر کی جانب سے 11 زندہ قیدیوں اور نصف قیدیوں کی لاشوں کو فوری طور پر واپس کرنے کی تجویز پر ثالثوں کے رد عمل کی بنیاد پر جاری کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے ہفتے کی رات ایک اجلاس منعقد کیا جس میں قیدیوں کے معاملے پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں وزراء، مذاکراتی ٹیم اور سیکیورٹی اور عسکری اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ المیادین نیٹ ورک کی ویب سائٹ کے مطابق اس ملاقات کے اختتام پر نیتن یاہو نے مذکورہ حکم جاری کیا۔ اسرائیلی ویب سائٹ کے مطابق اس تجویز سے واقف ذرائع جسے غزہ مذاکرات کے دوران مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے فریم ورک کے طور پر پیش کیا گیا تھا اور وٹکوف نے تجویز کیا تھا کہ یہ تجویز جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کے لیے ایک پل بناتی ہے لیکن اس کے نتائج کی ضمانت نہیں دیتی۔ رپورٹ کے مطابق اس تجویز میں ابتدائی طور پر جنگ بندی کے لیے پہلے مرحلے میں مزید 50 دن کی توسیع اور 5 اسرائیلی قیدیوں اور متعدد فلسطینی قیدیوں کی رہائش شامل تھی۔ تجویز کے مطابق ثالث اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مستقل جنگ بندی، بقیہ اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے، انسانی ہمدردی اور امداد، اقوام متحدہ اور دیگر تنظیموں کے داخلے اور غزہ میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے آغاز کے لیے ضروری انتظامات پر معاہدے تک پہنچنے کے لیے اس مدت کے اندر مذاکرات مکمل کیے جائیں۔ اسرائیلی حکومت نے گزشتہ جمعے کو وٹکوف کی تجویز پر اپنا رد عمل پیش کرتے ہوئے جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے 16 قیدیوں کی لاشوں کے ساتھ 7 اسرائیلی قیدیوں کی تعداد 11 تک بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بدلے میں وہ 40 روزہ جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کرے گی۔ 120 فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور 1000 سے زائد قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا جن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ حماس، جس نے ایک امریکی اسرائیلی قیدی کی رہائی اور 4 دیگر قیدیوں کی لاشیں حوالے کرنے پر اتفاق کیا ہے، کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے سے قبل مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے ٹھوس ضمانتیں ہونی چاہیے۔ فلسطین کی مزاحمت جاری، یمن پر امریکی حملے اسرائیل کے دفاع کے لیے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی کمیٹیوں کے اطلاعاتی دفتر نے یمن پر امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ یہ حملے یمنی عوام اور قائدین کے دلیرانہ موقف کے جواب میں ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی کمیٹیوں کے اطلاعاتی دفتر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یمن پر امریکی فضائی حملے صہیونی حکومت کے خلاف ملکی دفاع کے لیے عین مطابق ہیں۔ فلسطینی مزاحمت کا کہنا ہے کہ یمن پر امریکی حملے یمنی عوام اور رہنماؤں کے فلسطینی عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت کے ہاتھوں ان کے اجتماعی قتل عام کا مقابلہ کرنے کے جرأت مندانہ اور دانشمندانہ موقف کے جواب میں ہیں۔
व्यूवर्स, यमन के अल-मसीरा टीवी ने 1 घंटा कबल यमन के दारुल हुकूमत सना पर फजाई हमले के इत्तला दी। नेटवर्क के मुताबिक शुमाली सना में अल-जोफ के इलाके में अल-मवीद अस्पताल के करीब 3 फजाई हमलों के नतीजे में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इतला दी है कि ये हमले अमेरिका ने किए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि यमन पर हमले बंद होने चाहिए। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से इंसानी इमदाद को गजा में दाखिल होने से रोकने की वजह से इसराइली हुकूमत से मुंसलिक बहरी जहाज़ों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। फलस्तीनी मुजामती कमेटियों ने कहा है कि अमरीकी हमले यमनी अवाम के सहूनी अमरीकी इस्तकबारी गिरोहों का मुकाबला करने के अज़्म को नहीं तोड़ेंगे, बल्कि यमन के रहनुमा और अवाम हकीकी अरब और इस्लामी जुर्रत और असलियत की इलामत बन जाएंगे। फलस्तीनी मुजाहमत ने आखिर में इस बात पर जोर दिया कि फतह यकीनी तौर पर यमन की होगी, एक ऐसा मुल्क जो सहूनियों के खिलाफ साबित कदम है। गजा की पट्टी में सैकड़ों बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाली इसराइली हुकूमत इस अरसे के दौरान अपने हमलों में 150 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। हमास तहरीक ने ऐलान किया है कि जंगबंदी मुआहदे के नफाज के बाद से गजा में सहूनी हुकूमत के जराइम के नतीजे में 150 अफराद की शहादत वाक़या हो चुकी है, जबकि सालिसों अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम मुतल्लिका फरीकों को चाहिए कि वो इन जराइम को रोकने के लिए अपनी सियासी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। हमास ने मजीद कहा है कि शुमाली गजा की पट्टी में बैतुल्लाहिया के इलाके में काबिज फौज के हौलनाक कत्लेआम, जिसके नतीजे में 3 सहाफ़ियों समेत 9 अफराद शहीद हुए, हुकूमत के जंगी जराइम का तसलसल, कशीदगी में खतरनाक इजाफा, तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहिदों के पामाली, कैदियों के तबादले के मुआहिदे पर अमल दरामद न करने के मुतरादिफ है। इस सिलसिले में गजा की वजारत सेहत ने बैतुल्लाहिया में 9 अफराद की शहादत के ऐलान से कबल हफ्ते के रोज एक बयान में ऐलान किया था कि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में काबिज हुकूमत के वहशियाना हमलों के नतीजे में शहदा की तादाद 48,543 और जख्मियों की तादाद 1,11,981 हो गई है। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 19 शहदा, 12 लाशें मलबे से निकाली गई हैं और 7 नए शहदा की लाशें अस्पतालों में पहुंची हैं। गजा की वजारत सेहत ने कहा है कि बहुत से शहदा की लाशें अब भी मलबे तले दबी हुई हैं, जिसके नतीजे में तिबी टीम्स और इमदादी तंजीमें सहूलियात की कमी के बायस इन लाशों को निकालने में नाकाम हैं। तो व्यूवर्स, आप यमन और फलस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले ब्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।